नारायण 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 खूब ध्यान देना चाहिए, जिसमें भक्ति भी है और साथ के बीच में कर्म भी है। तो भगवान ने गीता की 18वें अध्याय में 42 के श्लोक से लेकर के और 44 के श्लोक तक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म बतलाए। इन शूद्रों के कर्मों को बतला करके और इन्हें कर्मों का आचरण करने से की और परम सिद्धि की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए 45 के श्लोक में प्रतिज्ञा करी। स्वस्य कर्मण अभिरत संसिद्धि लभते नरो स्व कर्मण नित्य सिद्धि यथा अभिनंदति तच्छृणु। स्वस्य कर्मणि अभिरत माने अपने अपने कर्म के बीच में अभिरत हुआ, माने कर्म के बीच में संलग्न हुआ, एकदम उसके वहां लगा हुआ। जिस प्रकार से परम सिद्धि को प्राप्त हो जावे वो तू मेरे से सुन। तो यहाँ कर्म की प्रधानता, क्योंकि सब वर्ण वालों के कर्म बतलाए और अपने अपने कर्म में लगा हुआ आदमी, और लगा हुआ भी उसमें रत हुआ, और रत इन्हें अभिरत तंगलीन हुआ। तो कर्म की कमी को नहीं ना। अब उसको किस प्रकार से करना चाहिए, भक्ति साथ में मिला करके, जिसके में भक्ति को जो दर्जे वो भी कमती नहीं रहे। तो भगवान कहते यथ प्रवृत्ति भूतानां और ये न सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म सिद्धिं विन्दति। यथ प्रवृत्ति भूतानां और ये न सर्वमिदं ततम। आधे श्लोक के मां जो सर्वव्यापी जो भगवान है, परमात्मा जो है, ईश्वर कहते हैं, पुरुषोत्तम जो है, उसको वर्णन की, भगवान के स्वरूप को वर्णन। यथ प्रवृत्ति भूतानां, जिस परमात्मा से सारे भूत प्राणियों की उत्पत्ति हुई, सारे भूत प्राणियों की, चारणा बारणा नहीं, सब यान मात्र चराचर प्राणियों की जिस परमात्मा से उत्पत्ति हुई है, और जो परमात्मा सारे प्राणियों के अंदर व्यापक, भगवान से इस वास्ते भगवान इसके उपादान कारण है, और उत्पन्न कर करके उनके बाद व्यापक होकर के कुछ उदाहरण से बतलाओ कैसे। तो मोटे उदाहरण बतलाया जा रहा है कि जैसे आकाश है, आकाश से वायु उत्पन्न हो है, वायु से तेज है, और तेज से जल की उत्पत्ति है, बादल आदि। तो बादलों की जो उत्पत्ति तेज से हुई, किंतु मूल कारण तो आकाश है। तो आकाश ही उनको कारण है बादल, क्योंकि बादल ऐसी का आकाश से वायु उत्पन्न होकर के, तेज उत्पन्न होकर के बादल उत्पन्न हुए। तो वे आकाश ही बादलों के रूप में परिणित हुआ। आकाश से तो पहला वायु के रूप में, आकाशात वायु, वायु आकाश वायु के रूप में बना। वायु उसका कार्य है, वायु आकाश का कारण है, और वायु से फिर तेज और तेज से फिर बादल बने। तो इस कारण से बादलों की उत्पत्ति का मूल कारण आकाश, 5 भूतों के में आकाश, वायु, तेज और पृथ्वी। और आकाश बादलों के में व्यापक है। कोई एक रत्ती माने एक अणु मात्र भी ऐसी कोई जगह नहीं कि जिस बादल के हिस्से में आकाश न हुए, तो आकाश उसके में व्यापक नहीं।
इसी प्रकार से आकाश की जो परमात्मा सारे प्राणियों में, जड़ चेतन में, स्थावर जंगम में जितने जो प्राणी है उनका जो शरीर है वे सब में परमात्मा व्यापक है। और परमात्मा से ईश्वर की उत्पत्ति हुई, इस वास्ते वह कारण भी है, सारे संसार उसको कार्य है। तो भगवान इस संसार के कारण भी हैं और इसमें सो व्यापक। जैसे आकाश जो है सो वायु तेज जल पृथ्वी का कारण भी है और बादलों का कारण भी है, और बादलों के बीच के मां व्यापक। ये परमात्मा के स्वरूप की तरफ लक्ष्य करायो कि जिस परमात्मा से यह संसार पैदा हुई और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने कर्मों के द्वारा पूज करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता। हाँ, जिसे प्रवृत्ति भूतानां येन स्वमिदं तदं और स्वकर्मार्थं ह्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मान। जिस परमात्मा से यह संसार उत्पन्न हुई है और जो परमात्मा इस संसार के मां व्यापक है, उस परमात्मा को अपने अपने वर्ण आश्रम के कर्मों के अनुसार उसकी पूजा कर करके हर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो। तो परमात्मा की पूजा, सेवा, भक्ति की बात भी कह दी और कर्मा ने द्वार बना दिया। और कर्म किसका क्या है जिसकी बात पहले कह दी। तो उस कर्मों के बीच के मां अविरत हुआ भी पुरुष और परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। किस प्रकार से? अपने अपने कर्मों में भी अविरत है, संलग्न है। और कर्मा ने भगवान की पूजा को, भगवान की भक्ति को द्वार बना दिया। तो दोनों बात आ गई ना। इसमें यह भी नहीं कहो भी कर्मों की कहीं अवहेलना हो जाए या कर्मों के मात्र कमी हो, क्योंकि अभिरत शब्द है, वो कमी आने नहीं देता। हर भगवान की भक्ति में भी आप कमी नहीं बतला सको कि भगवान के स्वरूप को बतला करके और अपने कर्मों के द्वारा उनकी सेवा करे। तो कर्म ऐसा द्वार है, हथियार है, और सेवा मुख्य काम हो। तो कर्मों की भी मुख्यता है और भक्ति की भी मुख्य। अब उसको प्रकार प्रकार योग, सब में जो भगवान है तो सबकी सेवा ही भगवान की सेवा। हमारी ड्यूटी लगा दी कि कृषि गोरक्ष वाणिज्य के द्वारा और सब जनता रूप जनार्दन की तुम सेवा करो, जिसकी जो ड्यूटी लगा दी। तो अब एक प्रकार से कीजिए, हम कोई भी काम करें तो भगवान की सेवा ही कर रहे हैं। ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण के काम से भगवान की सेवा करे, क्षत्रिय तो क्षत्रिय के काम से, वैश्य तो वैश्य के काम में से। और गीता के में जो बात नहीं आई है वो दूसरे शास्त्रों से ले लें, क्यों? इसमें तो युद्ध के समय में 2 मुहूर्त में गीता शायद कही हो, तो उसमें कितनी बात आप कहे। तो चराचर सब प्राणी जी, तो वृक्ष और पहाड़ ये भी उसके अंतर्गत आ गए, और पशु पक्षी कीट पतंग ये भी उसके अंतर आ गए, उसमें देवता आदि वे भी सब आ गए। तो बलि विश्व के द्वारा हम सारी संसार को समझो कि बलि देकर के, ग्रास देकर के फिर भोजन करें, तो वो सब दुनिया को आपने पूर्ण जाता है। अग्नि में जो आहुति दी जाती है वो सूर्य को प्राप्त होती है, और सूर्य के द्वारा फिर वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, और उस अन्न से सारे प्राणियों की उत्पत्ति होती है। तो भगवान कहते हैं गीता की 3री अध्याय के बीच के मां, यज्ञ शिषा शिन संतो मुच्यम ते सर्व किल विषयी और भुंजते ते त्वहं पापा ये पश्चिंतात्मकारनाथ। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सब पापों से छूट जाते हैं, और जो मनुष्य अपने शरीर पोषण के लिए अन्न पचा करके खाता है वो पापी पाप को राम कर खाता है। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञात भवति पर्जन्यो कर्म, यज्ञ कर्म यज्ञात भवति। यक्षिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते सुगं पापा ये पश्चिंतात्मकारनाथ। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यज्ञात भवति पर्जन्यो। यज्ञ कर्म शुद्ध, यज्ञ कर्म तो अन्न किससे उत्पन्न है कि यज्ञ से, और यज्ञ की उत्पत्ति किससे है?
कि पर्जन माने वर्षा से, मेघ से, और उसकी उत्पत्ति किससे हुए? उस मेघ से फिर क्या हुआ कि उसकी उत्पत्ति वो किससे उत्पन्न हुए? कि प्रथम अन्न की उत्पत्ति पर बात करी कि अन्न की उत्पत्ति किससे हुए? क्योंकि अन्न की जो उत्पत्ति होती है वो वर्षा से हुए, और वर्षा की उत्पत्ति जो जग से हुए, और जग की उत्पत्ति कर्मों से हुए, और कर्मों की उत्पत्ति मनुष्य। तो हम लोग कर्म करें तब ये सब काम। तो अन्न की उत्पत्ति की बात पूछ ली कि अन्न से सारे भूत प्राणी जीते हैं, इसलिए तो सारे भूत प्राणी जीते हैं। तो इसका पूर्व का श्लोक ये बात बतला रहा है कि जो अपने भोजन पकाया जावे तो पहला बलि विश्व कर करके सारी विश्व को बलि दे करके और फिर वो भोजन किया जावे तो अमृत के समान हुए और उससे हमारे पापों का नाश हो। ऐसा नहीं करके इसके विपरीत करें तो वो एक प्रकार से उसको भगवान ने कहा कि वो पापी है और पाप कोई रांध करके खाता है। तो इससे सब दुनिया के प्राणियों को वो अन्न पहुंच जाता। ऐसे ही हम जो तर्पण करते हैं तो पहले देवताओं को, फिर ऋषियों का, फिर अपने मनुष्यों का, फिर अपने पितरों का, पहला शुद्ध देवताओं को करें। देवताओं के बाद के बीच के माँ, देवताओं के बाद के माँ अपने समझो कि ऋषियों को, मनुष्यों को, फिर पितरों को, और फिर भूत प्राणियों को, सब यान मात्र चराचर प्राणी, तो सबको जल पहुंचाया ना। तो इस प्रकार से रोज हम सबको जल और अन्न पहुंचा करके भोजन करें, जल पीएं, तो ये एक प्रकार से सबकी सेवा होगी, व्यापक सेवा। इससे भी विशेष सेवा वो है कि जो अपने सन्मुख पड़ जाए, कोई अपने घर के में अतिथि आया तो वो अतिथि की सेवा करना मनुष्य यज्ञ, सारे भूतों की सेवा करना भूत यज्ञ। उसी के भीतर के में सब बात निकाल लेनी चाहिए कि वृक्षों को हम पानी सींचें तो हव जो प्राणी है उनकी सेवा हो। तो हव जो है उसमें हमारा होना चाहिए, भगवत भाव होना चाहिए, वो नहीं होता, इसलिए हमको पूरा लाभ नहीं मिलता। भगवत भाव कैसे, इस पर थोड़ा ध्यान देना है। रास्ते चल रहे हैं, वृक्ष आ गया, कोई प्राणी आ गया, हमारा सब में भगवत भाव है, क्योंकि यत प्रवृत्ति भूतानां ये न सो मिदंतम। बस इस आदेश लोग को याद कर लो। आदेश लोग क्या बतलाता है कि भगवान सब में व्यापक। जब वृक्ष में भगवान व्यापक है तो वृक्ष की सेवा भगवान की सेवा, कुत्ते में भगवान व्यापक है तो कुत्ते की सेवा है वो भगवान की सेवा। तो इस भाव से भावित होकर के और हमको सबकी सेवा करनी चाहिए। हमारा अधिकार है कि जो हमारे सन्मुख पड़ जाए उसकी सेवा करना, और बलि विश्व के द्वारा सबकी करना। तो रोज बलि विश्व करना चाहिए, उसके द्वारा समान भाव से सबकी सेवा। और जो हमारे नजदीक पड़ जाए, सन्मुख पड़ जाए, एक शांख आदमी है, एक आंधा आदमी है, आंधा आदमी रस्ते जा रहा है और पास के माए कोई खड्डा आ गया, कोई कुआ आ गया, यदि वो उसमें गिर जाएगा तो उसका पाप किसको लगेगा? जिसके आंख है। कहीं इसको तो आंख भगवान ने नहीं दी, किंतु तेरे को तो आंख दी, तेने उसको अपनी आंख से काम लेना चाहिए था, काम नहीं लिया आंख से जो लेना चाहिए था। इस वास्ते उसको भगवान दंड दी, उसके लगेगी चोट, पाप का भागी होगा संघात। कौन होगा कि दुनिया में जितने संख्या वो सब नहीं, उसके जो नजदीक दुनिया के लोगों को तो पता ही नहीं कि अंधा आदमी कहाँ खड्डे में पड़ रहा है, उसको क्यों भाव लगेगा गिरवट। तो इसी प्रकार से थी अपने नजर के बीच के वहां पड़ गया कि ये अन्न के बिना मरता है, भूखा है, ये घास एक प्रकार से जल के बिना सूख रहा है, ये समझो कि मनुष्य रात के मां सर्दी के मां तप रहा है वस्त्र के बिना, ये रोगी एक प्रकार से दवाई के बिना मर रहा है। तो जिसके जो चीज की कमी है, अभाव है, और अपनी वो शक्ति है, जिसकी शक्ति नहीं उसके लागू नहीं पड़े। अपने पास में रुपया है तो रुपयों के द्वारा, अपने पास में शरीर में बल है तो बल के द्वारा, और जब तक हमारी जबान बंद नहीं होती है और हमारे पास में बल भी नहीं, खाट में पड़े हैं और रुपये भी हमारे पास में नहीं, 5 भाई हमारे पास आए तो हमारी जबान काम कर रही है, जबान के द्वारा। जब बोली बंद हो जाए तो मन के द्वारा,
कोई भी आपके पास में हो जाए तो आपके लागू और नहीं है तो कोई आपके लागू नहीं, मुर्दे के बिल्कुल लागू नहीं है। और जानवरों का लागू नहीं है, क्योंकि उनके भगवान ने उनका वास्ते कर्तव्य नहीं बदला, बस सब भोगी होनिया है। और हम लोग मनुष्य हैं, हमारे लिए सजा और मुक्ति भी हमारी होती, उनकी मुक्ति का उपाय नहीं। जिस योनि में जितना एक रकम से लाभ होते हैं नुकसान, तो कुत्तों के लिए नहीं लाभ है नुकसान। हाँ, देवताओं की भोगी होनी है, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं बताया। तो इससे ये बात हमको लेनी चाहिए कि सब में ईश्वर बुद्धि कर करके सबकी सेवा करना, हम ये समझ करके हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आपको उपाय मैंने बता दिया। अब आपकी परीक्षा के वास्ते आप कुछ जगह पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप कर रहे हैं 10 वर्ष से 5 वर्ष से, और फिर भी भगवान आपको नहीं मिल रहे हैं, आपकी आत्मा का सुधार होकर उद्धार नहीं हो रहा है, आप मानो वहीं खड़े हैं, थोड़ा चले हैं, होना चाहिए थोड़ा ना लाभ, किंतु वह आपको एकान इतनी कमी क्यों रही, तो आपका उसमें भगवत भाव नहीं। बोले ये आपको कैसे, क्या हम परमात्मा को नहीं पूछे, इस दृष्टि को लेकर कहते हो कि कोई इसमें युक्ति है? बोले युक्ति है, इस दृष्टि को लेकर नहीं, युक्ति है। क्या युक्ति? आपके घर के ऊपर कोई महात्मा आ जाए तो उस वक्त के वहां उसे उनको कोई चीज की आवश्यकता है, वो गृहस्थी महात्मा या सन्यासी महात्मा या कोई है, उसको कोई चीज की जरूरत है और वह चीज आपने पेश करी, उसने स्वीकार कर ली, तो आपको कैसी प्रसन्नता हो? बोले खूब प्रसन्नता हो। हम जिसको महात्मा माने और वो हमारी चीजें स्वीकार कर ले हुए तो हमारे को बड़ी प्रसन्नता हो। अरे भूला भटका कभी भगवान आ जाए, बोले उस क्या कहूँगा, होश ही नहीं रहते, दूसरे कहूँगा सिवा उनकी सेवा के। तो हम देखते हैं कि जिस अवसर के पास में आपका महात्मा है और दुर्योग से वो कोई वक्त में आपका अतिथि होकर आपके घर के ऊपर आ गया, तो उसकी सेवा में आपकी तत्परता कितनी होती? बोले खूब होती है। तो अवसर जो है समझा कहाँ का है? बोले यूपी का। यूपी जो है भारत वर्ष में कितना हिंसा रखे, बंगाल में है उसका हाथ, बोले कुछ नहीं, इसका थोड़ा सा हिंसा। और ये भारत वर्ष जो है ये आपने जम्मू द्वीप का कितना हिस्सा रखा, एशिया का? बोले बहुत थोड़ा। एशिया जो है पृथ्वी का कितना हिस्सा है, और पृथ्वी जो है तीनों लोगों में कितना हिस्सा रखती है, और तीनों लोग ब्रह्मांड है। ये एक जो ब्रह्मांड है, इसे कितने ब्रह्मांड आपको मालूम है? ये पता नहीं। अब भगवान कौन है? तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है कि नहीं? उनकी सेवा का मौका तुम्हारे को मिल जाए तो तुम्हारी कैसी स्थिति होनी चाहिए, ये तुम थोड़ा विचार लो। तो उसका जो फल है वो तो तुम लेने के लिए तैयार कि भगवान हमारे को मिल जाए, और सेवा के लिए तुम तैयार नहीं। और भगवान का जो मिलना बतला वो सेवा से बतला। और सेवा करने के समय के बाद तुम्हारी भगवत बुद्धि कहाँ है? अब भगवत बुद्धि यदि हो तो हम आचरण से पहचान लेंगे हमको कि भगवत बुद्धि होने के बाद वो ये दशा होगी। तो आपकी जो चाल है वो भी परमात्मा की प्राप्ति करा सके, किंतु आपको थोड़ी प्रतीक्षा करने की विलंब लगे। और जैसे आपका भाव बढ़ता चला जाएगा, ऐसे समझो कि विलंब कम होता चला जाएगा। तो विलंब के लिए जन्म, कितने जन्म भी लग सकते हैं। जब आप गहराई से चलो और तेजी से चलो तो एक ही जन्म हो जाए, और तेजी से चलो तो 1 साल में हो जाए, और तेजी से चलो तो 1 महीने में हो जाए, और तेजी से चलो तो 1 मिनट में हो जाए। यहां से हमको कलकत्ता जाना है, हम पैदल चले तो महीनों में पहुंचे, और घोड़ा गाड़ी में चले तो दिनों में पहुंच जाए, और विमान में बैठ के चले तो घंटों में पहुंच जाए, और योग के जरिए चले तो मिनट भी नहीं लगे, हम क्षण में पहुंच जाए। चलने का साधन होना चाहिए हमारा, जैसा साधन
तो इसी प्रकार की ये बात है, हमारा जो साधन है वो तेज हुए। तेज क्रिया में, क्रिया का इतना मूल्य नहीं है, भाव का मूल्य है। थोड़ी भी क्रिया आपका कल्याण करने वाली है, किंतु भाव पूरा होना चाहिए। तो ये भाव हो जावे कि सब में भगवत भाव। उदाहरण हमारे को, उदाहरण बहुत प्यार हमारे पास, उदाहरण प्यार है, शास्त्र प्यार है, युक्ति प्यार है। अब तो जैसे समझा सके, करना तो आपको होगा। वशिष्ठ की गऊ है और पुत्र की इच्छा के वास्ते दिलीप उसके पास में गए और उन्होंने कहा कि यदि पुत्र चाहते हो तो इस गऊ की सेवा करो। तो भगवान एक प्रकार से तो प्रकरण को रघुवंश में देखो या आपने वाल्मीकि रामायण में देखो, कोई भी पुस्तक में देखो कि राजा दिलीप ने जाकर के गऊ की किस प्रकार से सेवा, महात्मा का वचन मानकर। वहां गऊ में उनकी कोई परमात्मा बुद्धि नहीं, वशिष्ठ का हुक्म है, वशिष्ठ की गऊ है, उन्होंने हुक्म दे दिया और अपने इच्छा एक पुत्र, इच्छा भी बहुत छोटी छोटी इच्छा के वास्ते उनकी सेवा के लिए कितनी तत्परता है कि गऊ बैठती है तो राजा बैठता है, गऊ चलती है तो उनकी चाल में चलता है, गऊ खाती है तो उनको खिला करके फिर खाता है, गऊ के वास्ते बैठने के वास्ते साफ सुथरी सेवा कर देता है। वो गऊ की सेवा करता है कि जैसे मानो वशिष्ठ की सेवा करता है, महात्मा की सेवा जो करे ऐसी वो गऊ की सेवा, गऊ नहीं एक महात्मा की तुल समझ करके सेवा। और गऊ के ऊपर आचरण करने के वास्ते जब सिंह आया और अपने धनुष बाण को समाया तो कुछ भी उन्हें उससे काम नहीं चला, जवाब दे। तब एक प्रकार से हाथ जोड़ प्रार्थना करी कि आप इस गऊ को मत खाओ, मुझको खा लो, इसको तुम छोड़। बोले राजा कैसी बात कहते हो? अरे कहा तो तुम्हारा राजा का शरीर, कहाँ गऊ का शरीर, इस गऊ के लिए तुम अपने शरीर को देते हो कि मेरा धर्म। बोले तुम वशिष्ठ को ऐसी और कितनी गऊ मंगा कर दे देना, तुम्हारे पास बहुत रुपये हैं, इसे मेरा धर्म है, इसकी मैं सेवा करता हूँ, तो मेरे जीते हुए इसको मैं नहीं खाना, किंतु अब मेरा बस चलता नहीं, मैं तुम्हारे से युद्ध करूं तो तुमको तो मनुष्य चाहिए ना, तुम हमारे। बोले अच्छा सावधान हो, मैं आता हूँ। राजा तेरा सावधान, पता गया लंबा भी। थोड़ी देर के बाद देखता वो नहीं आता है, बचा यहाँ बाघ नहीं है, गाय। गाय ने कहा कि राजन मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैं ही बाघ का रूप धारण किया, बाघ और भी परीक्षा लेगा, अब तुम हमारा दूध पी लो, तुम्हारा एक प्रकार से बहुत उच्च कोटि का लड़का पैदा होगा, जिसके नाम से वंश चलेगा, उसी का नाम रघु हुआ, रघुवंश चलेगा। मैं दूध नहीं दूंगा, वशिष्ठ की गाय है और वशिष्ठ की अनुपस्थिति में मैं तुम्हारा दूध दूं तो चोर का काम हो, तो लड़का होता मनीष की बोली बोल करके क्या करिए तुम मेरा दूध पी लो, नहीं दिया। फिर वहां आया और वशिष्ठ का हुक्म दिया तब दूध, तब उसके रघु लड़का पैदा हो। तो आप पूछे भी कितना करनी चाहिए सेवा, कितने करनी चाहिए, जैसे राजा दिलीप ने कही। अब दूसरा वो उदाहरण दिया जाता है कि वो सेवा बिना उड़ाए खुद आकर के आपके घर के ऊपर कोई चीज दे जा, जैसे नाम जो रसोई बना रहे हैं, अरे कुत्ता आया आके 2 रोटी उसमें दी, अरे लेकर के दौड़ा, अरे नाम जो घी का कटोरा लेकर साथ में दौड़े, ठहरो महाराज ठहरो, इसको चौपड़ दे दो, ये डूबी है चुबड़ी नहीं है, थोड़ा ठहरो सब्र करो। और वो दौड़ रहा है। अब अपनी आत्मा पर ख्याल करो कि अपने रसोई बन रही है, भूखे हैं, और कुत्ता आकर 2 रोटी ले जाए तो घी का कटोरा लेके जाओगे कि लाठी लेके जाओगे? तो ये भी तुम्हारा विचार लूट हो जाएगा कि लाठी लेकर उससे कुत्ते से रोटी छुटा भी लेंगे तो वह रोटी कौन काम की, कुत्ते से भी गई और हमारे से भी गई, हमारे से तो पली गई और कुत्ते से भी गई।
किंतु तुम्हारे अचानक तो दिल में ये भाव है, मारो मारो पकड़ो पकड़ो, तो उस वक्त में भाव आना चाहिए अपने नामदेव जैसा आपके भाव अगर फिर भगवान आपको प्रकट होकर दर्शन नहीं देगा, तब आप हमको भी कह सको, शास्त्र को भी कह सको, साहित्य को देखो तुम कैसा व्याख्यान देते हो, हम तो वैसा करते होता नहीं, तो फिर तुम सोचो वैसा करते नहीं, उसमें सोचो वाला। तो भगवान की तरफ की कोई कमी नहीं है, भगवत भाव की हमारे मतलब। जिस दिन भगवत भाव आप में पूर्ण हो जाएगा, भगवान नहीं रुकेंगे, दूसरों के रोकने पर भी ना, रोकने पर भी नहीं रुके। तो ये बात आपको बतलाई, माने जिसमें भक्ति भी और जिसमें कर्म दोनों जिसके वहां शामिल है, अब वो चीजों का आपको बतलाया जाता है कि जिसकी वहां केवल भक्ति, क्रिया का कोई संबंध, भक्ति रूप क्रिया वो क्रिया है, चाहे उसको गौणी रूप से क्रिया मान लो, किंतु आपने वास्तविक के मां जो यज्ञ दान तप ये जो कर्म है या वर्णाश्रम के कर्म है, इनका कोई संबंध नहीं। तो कि भक्ति भी से जो कुछ वैसु है, जैसे कल आपको बताया था गीता की छठी अध्याय का अंतिम श्लोक, योगी नाम अपनी सर्वेशान मदगते नान्तरात्मना सर्वदामान बचते योमान तैमे युग तमोता। और जितने योगी हैं उनके साथ में वो चलेगा सर्वेशान योगी नामक, जितने जो योगी हैं उनमें मदगत अंतरात्मा जो पुरुष है, मेरे में मन बुद्धि जिन्होंने लगा दिया है और श्रद्धा पूर्वक जो मेरी उपासना करें एक प्रकार से वो युक्त तम है। तो यहाँ समझो कि यज्ञ है, दान है, तप है, सेवा है, वर्णाश्रम का धर्म है, कर्म, कोई की बात नहीं। और अनन्य चेता सततम योमान समृति नित्य से और तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगी। अनन्य चित्त से जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके उस योगी के लिए मैं सुलभ हूं। या एक प्रकार अनन्य माने अनन्य चित्त हुआ, अनन्य चित्त हुआ पुरुष है और नित्य निरंतर, नित्य माने सदा और निरंतर माने तार मीट होते, एक ही काम जब लगा भगवान के, दूसरा साथ नहीं है। योमान समृति नित्य से जो मेरे को नित्य स्मरण करता है, तस्य हम सुलभ व्यापार से नित्य युक्त से योगी नो, उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूं, शायद मैं तुरंत मिल जाऊं, पर ऐसा होना चाहिए। और केवल भक्ति जैसे मैया वेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते सर्वया प्रयोपेता ते में युक्त तमामता, वहां युक्त तमाम मेरे में चित्त का जिन्होंने समावेश कर दिया है और परम श्रद्धा करता हुआ और जो मेरी उपासना करे, मेरी भक्ति करे, वह सब में युक्त तम है। तो यह भी एक प्रकार से श्रद्धा और मन को भगवान में लगाने से संबंध है। तो इस प्रकार से इसे चिंतन करने को नाम क्रिया लेने में, एक प्रकार से ध्यान करने को